हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। देखिए गाइस, सुबह हो गई है, मतलब अभी बहुत अंधेरा है। तो फिर मैं उठ गई हूँ, फिर नहा झाड़ू वाड़ू लगाई हूँ, नहा धोआ के आ गई हूँ किचन में। इसमें मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो पूजा मेरा बेटा करता है, इसलिए मैं जल्दी किचन में आ जाती हूँ, उसको जगा देती हूँ कि तुम जल्दी से नहा धोआ के पूजा कर लो, तुम्हें स्कूल भी जाना होगा। तो इसीलिए वो टाइम पे उठ जाता है और पूजा पाठ करके कपड़े मतलब पहन वहन के तैयार हो जाता है स्कूल जाने के लिए। फिर मैं पूड़ी सब्जी बनाई थी, चावल के आटे का पूड़ी और सब्जी। बच्चों को खिलाई हूँ नाश्ता और नाश्ता दी हूँ लंच में। तो फिर सब बच्चे चले गए हैं। जब चले जाते हैं तो सारा सामान इतना फैला रहता है कि उसको समेटने में मतलब आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है। कहीं यहाँ कुछ पड़ा, कहीं वहाँ कुछ पड़ा। और मतलब सुबह सब बच्चे सोते रहते हैं, दोनों हस्बैंड जी भी सोते रहते हैं, तो इसीलिए बेड भी नहीं समेट पाती हूँ। तो सारे कपड़े जहाँ होते हैं वहीं पड़े रहते हैं, जो जहाँ निकालता है वहीं छोड़ देता है। जब सब सारे चले जाते हैं तो फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो मुझे चादर धोना था तो इसलिए मैं आज चादर बदलूँगी है। तो जो चादर उतारी थी गंदी थी, वही चादर से मतलब मैं साफ़ कर रही हूँ बेड वेड। मैंने कहा ये गंदी है ही है, वैसे ही भी धोना है, तो इसलिए मैं उसी से साफ़ कर रही हूँ। मतलब 3-4 दिन हो गया था चादर नहीं बदली थी मैं, तो गंदी हो गई थी, तो मैंने सोचा आज ही बदल देती हूँ, आज मशीन लगा दूँगी। वैसे भी कपड़े भी बहुत ढेर सारे हो गए हैं धोने के लिए। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जब घर में कोई नहीं रहता तो मैं आराम से सारा काम मतलब ख़त्म कर लेती हूँ। बच्चे रहते हैं तो पीछे से परेशान करते रहते हैं कि मतलब बुलाते रहते हैं, ये लेना है, वो लेना है, कुछ करना है, मतलब कर नहीं पाती हूँ, उन्हीं में लगी रहती हूँ। जब स्कूल चले जाते हैं तो मतलब आराम से सारा काम मतलब जल्दी भी हो जाता है। और बच्चे में लगे रहो तो थोड़ा उनमें देखो, थोड़ा काम देखो तो लेट भी हो जाता है। इसलिए मैं फटाफट काम कर रही हूँ, मतलब पिलो का कवर भी निकालूँगी सब कुछ। आज वैसे भी बहुत ढेर सारे कपड़े साफ़ करने हैं। दोनों चद्दर, पिलो मतलब डोरमैट सब कुछ गंदी पड़ी है, तो आज सब मतलब धो के साफ़ कर दूँगी। वैसे भी मशीन मतलब मैं शाम को ही लगाऊँगी, क्योंकि शाम को मतलब लगाती हूँ तो मतलब अच्छा रहता है कि सुबह मतलब डाल देती हूँ। मैं सुबह मशीन बहुत कम ही लगाती हूँ, ज़्यादातर मैं शाम को ही लगाती हूँ। फिर मतलब चादर-वादर चेंज कर दी थी, सब कुछ दोपहर का खाना-वाना खाने के बाद। ये मतलब शाम का टाइम है, 4:30 मतलब पौने 5 बजे का। फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, मतलब मेहमान आए हुए थे बाहर, तो उनके लिए भी चाय बनानी थी, तो मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। वैसे भी चाय पीने का टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा जल्दी से चढ़ा देती हूँ। फिर मैं दूध मतलब मलाई निकाल के रख लेती हूँ स्टोर करके, फिर इसका घी बनाती हूँ। वही मलाई सबसे पहले मलाई उतारी हूँ, फिर लोटे में मतलब दूध में अलग कर ली हूँ। थोड़ा दूध मतलब लोटे में कर ली हूँ, थोड़ा दूध अभी भगोने में है। जो लोटे में उसे मैं फ्रिज में डाल दूँगी सुबह चाय बनाने के लिए, और फिर ये जो भगोने में है इसको बच्चों को पिलाऊँगी अवधि मतलब शाम को। तो इसीलिए मैं रख देती हूँ थोड़ा दूध निकाल के, कि बार-बार पूरा दूध गर्म ना हो, जो मतलब जितना चाहिए उतना ही गर्म हो, बाकी वैसे ही रहे। इसलिए मैं पहले ही निकाल के रख देती हूँ। चाय बनाने आती हूँ तैसे फिर मेरा छोटा बेटा मतलब स्कूल से आया, उसको मैं खाना खिलाई तो ऐसे ही सो गया, बोला था मम्मी मुझे खाना नहीं खाना है, मतलब पहले मुझे सुला दो, मुझे नींद बहुत तेज़ से आई है। मैंने कहा थोड़ा खा लो फिर सुलाती हूँ, तो उसको मतलब खाना खिला के सुला दी हूँ। जैसे सुबह छोटा है ना, तो अभी सुबह जल्दी उठ जाता है स्कूल जाने के लिए, तो फिर मतलब उसे नींद आने लगती है, इसलिए मैं उसे सुला देती हूँ। जो स्कूल से आता है खाना खिला के फिर सुला देती हूँ। और बड़ा वाला बेटा नहीं सोता है, बोलता है मुझे नहीं नींद आई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है मत सो तुम। तो वो मतलब बाहर ही खेल रहा था, अभी बुलाई हूँ चाय देने के लिए कि बाहर मतलब चाय दे आओ, तो वही आया है, कुछ कह रहा है मुझसे। तो मैं वही कुछ पूछ रहा है कि मतलब क्या, तो वही मैं कुछ बता रही हूँ, ये मुझे ध्यान नहीं है कि क्या कह रही हूँ मैं। तो उसको मैं चाय दे रही हूँ, तो वो चाय लेकर जा रहा था, तो मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कहीं गिर ना जाए इसके हाथ से, गर्म है चाय। तो मैंने बोला कि मतलब जाना नहीं लेके जा पाना तो डैडी को बुला लेना, चाय पकड़ लेंगे। तो कह रहा था ठीक है, नहीं मैं लेके जा पाऊँगा, मैं गिराऊँगा नहीं। मैंने कहा ठीक है ले जाओ, आराम से जाना।
इसको चाय वाय देने में बहुत मज़ा आता है। कहता है कि मुझसे भी कुछ काम करा लिया करो, मैं चाय दे आऊँगा, सब मतलब कुछ बोल दिया करो, मैं भी कर लिया करूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि अभी तुम छोटे हो, क्या कर पाओगे, जब बड़े हो जाना तब कुछ कर लेना, अभी तो तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। तो बोल रहा था कि नहीं कुछ बोल दिया करो। मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से मैं बताऊँगी क्या करना है। हमारे घर में नमकीन बहुत मतलब लगती है, बच्चों को भी नमकीन पसंद है और मुझे भी नमकीन पसंद है, तो इसीलिए हमारे घर में ज़्यादा नमकीन लगती है। तो नमकीन ख़त्म था, अभी लेकर आया है, तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ, पहले इसे खाली कर दूँ डिब्बे में। मैं तुरंत ही डिब्बे में डाल देती हूँ कि मतलब खुला रहता है ना तो ख़राब हो जाता है, और फिर डब्बे में डाल दो, बंद कर दो, तो ख़राब नहीं होता है, खाने में आसानी रहती है। तो फिर चाय वाय पी के मैं आ गई हूँ इधर की सफाई करने के लिए। मतलब करती रहती हूँ थोड़ा बहुत, मैं पूरा घर बड़ा है ना तो एक दिन में पूरी सफाई नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ। तो इस पे मतलब कुछ सामान रखा था उसको हटा दी हूँ, इस पे धूल बहुत मतलब लग गई थी, वही मैं झाड़ू की सहायता से निकाल रही हूँ कि अच्छे से निकल जाए। तो फिर जो जाला वाला लगा था मैंने वैसे छुड़ा दी थी, मतलब हल्का फुल्का जो रह गया था, मैंने कहा चलो इधर का भी साफ़ कर देती हूँ। और ये दूसरे साइड का है, इस पे भी बहुत ढेर सारा सामान था, और एक दिवाली में जो दिए लगाए थे वो भी रखा हुआ था। मैंने कहा इसको फेंक देती हूँ, क्या करूँगी, पुराना हो जाएगा, किसी काम का तो आता नहीं है, तो इसको बटोर के रखने में क्या मतलब होता है। तो यही सब हटा रही हूँ कि मैं हटा हटा के इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और ये सब फेंक दूँगी सारा सामान जो मतलब बटोर के रखा हुआ है। ये मतलब पोर्शन पीछे का है, तो इधर मतलब कोई उतना आता-वाता नहीं है, तो इतना दिखता भी नहीं है ना। इस साइड में नलका लगा है, मोटर लगा है, बेसिंग है, मतलब यही सब है। और ये मशीन रखती हूँ मैं, और ये शूज़ का रैक रखती हूँ, तो इसे रैक भी साफ़ करना है। मतलब काफ़ी टाइम से नहीं साफ़ की हूँ, तो शूज़ तो साफ़-वाफ़ किया करती हूँ, सब लोग पहनते हैं, पर रैक नहीं साफ़ की थी, मतलब थोड़ी बहुत धूल लग गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी इसे भी साफ़ ही कर लेती हूँ अच्छे से, और फिर शूज़ पोंछ-पोंछ के रख दूँगी मैं इसमें। तो वही मैं सब मतलब खाली कर दी हूँ कि आराम से इसको मैं साफ़ करूँगी। तो अच्छे से मतलब पुराना कपड़ा लेके मैं इसे अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। वैसे भी कोई भी सामान हो साफ़-सुथरा रहता है तभी अच्छा लगता है। मतलब कहीं भी थोड़ा-सा भी गंदगी हो जाता है तो मुझे मतलब जैसे बेचैनी सी होने लगती है। मैं तुरंत ही मतलब देखती हूँ, फिर सोचती हूँ अच्छा बाद में कर लूँगी। फिर मतलब इधर जाऊँगी उधर तो उसी पे मतलब निगाह ल रहेगी, बार-बार उसी पे निगाह आएगी कि अभी गंदा पड़ा है, इसको साफ़ नहीं की हूँ। तो फिर मैं लग जाती हूँ, तुरंत ही लग जाऊँगी कि चलो हटाओ, मैं बाद में क्या, मैं अभी कर लेती हूँ, नहीं तो देखती रहूँगी तो मुझे परेशानी होगी, मतलब कि गंदगी पड़ी है, देखती रहती हूँ, तो मैं लग जाती हूँ इसीलिए। तो मैंने कहा चलो अभी से भी साफ़ कर लेती हूँ, मतलब 2-3 दिन से यही सोच रही थी कि अभी शूज़ वाला रैक नहीं साफ़ की हूँ, शूज़ वाला रैक नहीं साफ़ की हूँ। फिर मैंने सोचा आज ही कर लेती हूँ, अभी टाइम है, बच्चे मतलब ट्यूशन गए हुए हैं, छोटा वाला सो रहा है, आज वो ट्यूशन नहीं गया और बड़ा वाला गया है। और मतलब छोटे वाले को जुकाम भी हो गई थी ना, तो हल्का फ़ीवर भी आ गया, तो मैंने उसको भेजी नहीं हूँ, मैंने कहा तुम मत जाओ, सो रहा है। और छोटा मतलब बड़ा वाला गया है, ट्यूशन गया है। वो भी नहीं जा रहा था बड़ा वाला, आर्यन कह रहा था कि मतलब आथम नहीं जा रहा है तो मैं भी नहीं जाऊँगा, उसको अब तुम सुला दी हो और मुझे कह रही हो ट्यूशन जाओ। तो मैंने कहा तुम भी सो जाओ, ट्यूशन मत जाओ, तो तुम सोए नहीं हो। तो कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने कहा नींद नहीं आ रही है तो ट्यूशन जाना ही पड़ेगा। अब उसको मतलब फ़ीवर आ गया है, जुकाम लग गई है तो नहीं जा रहा है, और तुम्हें मतलब ठीक हो चले जाओ, क्या मतलब है ट्यूशन नहीं जाना है। बोला ठीक है जा रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है जाओ। तो वो इधर मैं साफ़-सफ़ाई की हूँ, तब तक वो ट्यूशन से आ गया था। तो इस टाइम मतलब वही पूजा पाठ करता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो पूजा करने में संध्या का मतलब समय है, तो इससे मैं पूजा करा रही हूँ, तो वही पूजा कर रहा है, धूप आरती मतलब प्यार से कर देता है। जैसे बोलो आर्यन टाइम हो गया है, तो हाथ-पाँव धो के जल्दी से आ जाता है पूजा करने के लिए। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, ये सब्ज़ी-वब्ज़ी आई थी, तो मैं वही खाली कर रही हूँ कि मतलब खाली कर लूँ थोड़ा बहुत। उधर मशीन भी लगाई हूँ कपड़े धोने के लिए, तो मैंने कहा उधर धोता रहेगा, मैं इधर अपना किचन का काम ख़त्म कर लूँगी तब तक। दोनों काम साथ में ही कर लेती हूँ, उधर मशीन वाला और इधर मतलब किचन वाला। तो अभी सब्ज़ी-वब्ज़ी धो के खाली करके रख दूँगी।
ये सब्ज़ी आती है मैं तुरंत ही साफ़ करके मतलब धो के तभी रखती हूँ। ये धनिया पत्ती है, टमाटर है, कुछ भी है मतलब तो मैं धो के पानी सुखा के ही फ्रिज में डालती हूँ इसको। तो मैंने कहा सबसे पहले यही साफ़ कर लेती हूँ, फिर सब्ज़ी-वब्ज़ी काटती हूँ। सब्ज़ी-वब्ज़ी तब तक बना लूँगी, तब तक कपड़े धोते रहेंगे। कपड़े भी निकालना होता है ना बार-बार, और ये भी खाना भी बनाना है, तो इसीलिए मैंने कहा दोनों काम साथ में करूँगी तो टाइम पर हो जाए। फिर सब्ज़ी साफ़ करने के बाद फिर मैं आलू उबालने जा रही हूँ। आलू उबाल लूँगी तो सब्ज़ी बनाने के लिए तो थोड़ा इस टाइम यूज़ करूँगी, थोड़ा सुबह बच्चों को नाश्ता देने में मतलब आ जाएगा। तो वही मैं मतलब रात में ही उबाल के रख लेती हूँ। तो इसलिए मैंने सोची पहले ही आलू उबाल देती हूँ, फिर मैं उधर सब्ज़ी कटिंग करती रहूँगी, तब तक आलू भी उबल जाएगा। फिर मेरा छोटा वाला बेटा उठ गया था, तो उसको मतलब ज़ुकाम लग गई थी, तो वो गया था दवा लाने अपने डैडी के साथ। तो चौराहे पे जा ही रहा था, तो मैंने कहा फल ख़त्म है, फल भी लेते आना, जा ही रहे हो दवा दिलाने तो फल ले आना। तो अपना दवा निकाल रहा है पीछे बैठ के, तो मैं उससे बोल रही हूँ कि मत मतलब निकालो नहीं तो गिर जाएगा। तो बोला था कि नहीं मैं निकाल दूँगा। तो फिर ये फल पकड़ा के दवा लेके चला गया है, कह रहा था कि डैडी मुझे पिलाएंगे। मैंने कहा ठीक है जाओ, डैडी ही पिला देंगे। फिर मैं फल मतलब निकाल रही हूँ कि निकाल के धो के रख दूँगी, तब तक ये भी इसका पानी निकल जाएगा। फिर मैं फ्रिज में साथ में लगा दूँगी सब्ज़ी और फल दोनों। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ इसे भी साफ़ करके रख दूँगी। मैं फल हमेशा मतलब मंगा के रखती हूँ, बच्चों को देती हूँ, मतलब लंच मतलब देती हूँ तो उसमें भी फल मतलब रख दूँगी, और पूड़ी सब्ज़ी जो मतलब कुछ रोटी बनाऊँगी, पराठे वो भी दूँगी, और फल मतलब ज़रूर ही देती हूँ कि बच्चे मतलब अभी छोटे हैं ना, तो रोटी पराठा इतना नहीं खा पाते हैं, तो थोड़ा वो भी खा लेंगे, थोड़ा फल भी खा लेंगे, तो उनका पेट भरा रहेगा, नहीं तो भूखे रह जाते हैं। मेरा छोटा वाला बेटा भी इतना नहीं खा पाता है रोटी पराठा, तो उसके लिए मैं फल तो ज़रूरी रखती हूँ, इसलिए मैं हमेशा मतलब फल मंगा के ही रखती हूँ। जब बच्चों को ज़ुकाम लग जाती है, उनका तबीयत ख़राब हो जाता है थोड़ा बहुत, तो मतलब वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। वो आज पूरा रात मतलब सोया नहीं था। उसको दवा दी थी रात में, तब वो मतलब थोड़ा बहुत सोया, लेकिन रोता ही रहा, बीच-बीच में जगता ही रहा, मम्मी मम्मी बुलाता ही रहा, सोया नहीं है। तो मैं भी आज रात में मतलब सो नहीं पाई हूँ अच्छे से। जब बच्चे सो जाते हैं, तब मैं भी सो पाती हूँ। अगर बच्चे मतलब नहीं सोते हैं, तो खुद को भी नींद नहीं आती है, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो इसीलिए मतलब नहीं सो पाया था। इन बच्चों को जुकाम हो जाते हैं ना, तो जकड़न सी हो जाती है, तो इसीलिए वो मतलब नींद बराबर नहीं पड़ती है, तो मैं नहीं सो पाया था। मैं आलू मतलब उबाली थी तो ज़्यादा सीटी लग गई, तो मेरे 2-3 आलू फट गए थे। तो अभी मैं उसे सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी, और जो मतलब नहीं फटे हैं उसे रख दूँगी, सुबह काम में आ जाएगा। तो कुछ मतलब पूड़ी पराठे कुछ बना दूँगी बच्चों के लिए नाश्ते में। मैं अभी फटाफट सब्ज़ी मतलब बना रही हूँ। अभी एक राउंड कपड़े मतलब मेरे धुल गए हैं, एक राउंड लगा के आई हूँ। अभी जब तक सब्ज़ी बनेगी बच्चों के लिए रोटी बना दूँगी। बच्चे तब तक खाएँगे, तब तो मैं एक राउंड निकाल लूँगी, फिर दूसरा लगाऊँगी। आज हमारे पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, तो 2-3 राउंड मतलब कपड़े चलेंगे ही चलेंगे। इसीलिए मैं बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ। अभी सिर्फ़ बच्चे के लिए ही बनाऊँगी, सब्ज़ी मतलब बना लेती हूँ और बच्चों को रोटी बना के खिला देती हूँ। फिर बच्चे खा लेते हैं, उनको सुला-उला देती हूँ, फिर हस्बैंड जी देर से आते हैं, फिर मैं देर से ही रोटी फिर सेंकती हूँ। फिर हस्बैंड जी खाते हैं और मैं खाती हूँ। फिर रात में मतलब सारा काम ख़त्म करके, कितना भी रात हो जाता है, मैं सारा काम किचन का ख़त्म करके ही सोती हूँ कि सुबह मुझे मतलब भगदड़ ना मचे कि अभी सो के उठूँ, किचन साफ़ करनी है, बर्तन साफ़ करने हैं, ये सब मतलब नहीं रखती हूँ। मुझे बहुत लेट हो जाता है, तब भी मैं किचन का सारा काम ख़त्म करके ही सोती हूँ। बच्चों को खाना देने के बाद फिर मैं आ गई हूँ मतलब कपड़े निकालने। मैं अभी सारे कपड़े निकालने के बाद फिर लगा दूँगी मशीन, तब तक मैं बच्चों को खाना खिला दूँ। मैं बच्चों को खाना खिलाती हूँ अपने हाथ से। अभी छोटे नहीं खा पाते हैं, आयरन बड़ा है, खा लेता है, पर टाइम बहुत लगाता है। जितना मैं घर का सारा काम ख़त्म कर लूँ, मतलब उसको लग जाते हैं आधे घंटे, खाने में आराम से लग जाते हैं। मतलब धीरे खाता है, आपसे खाता है तो धीरे खाता है, इसीलिए मैं उसको खाना खिलाती कि जल्दी खा ले। रोटी मतलब कड़ी हो जाती है ना, मतलब देर तक रखा रहे, तो मैं उसे खिला देती हूँ कि गरमा-गरम। फिर मैं आ गई हूँ इधर, तो कपड़े निकाली हूँ।
फिर कपड़े वपड़े निकाल के फिर मैं मशीन को साफ़ कर रही हूँ कि मतलब अच्छे से साफ़ कर दूँ। कपड़े धो तो मतलब लग जाते हैं निरमा पानी इधर-उधर थोड़ा बहुत गंदगी, तो उसे साफ़ करके ही मैं रखती हूँ। मैं इसे ढकती थी तो ढकने वाला मेरा कपड़ा फट गया है। मैं ऑनलाइन मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, तो अभी दूसरा मंगाऊँगी, अभी नहीं मंगा पाई हूँ। तो इधर मैं मशीन लगा के कपड़े मतलब खिसका के धोती हूँ, फिर उधर साइड में कर देती हूँ मशीन कि रास्ते में ना रहे कि बच्चों में के पैर में लगे या खुद के पैर में लग जाए। तो इसे इसमें हमारे पानी नहीं निकल पाता है, मशीन लगाती हूँ, फिर मुझे वाइपर करना पड़ता है बाद में, पानी निकालना पड़ता है। पानी निकालने वाला है मतलब कि निकल जाए पर पूरा पानी नहीं जा पाता है, थोड़ा ही पानी जाता है, इसीलिए मुझे बाद में वाइपर करना पड़ता है। तो इसे मैं अच्छे से वाइपर कर दूँगी अभी और पोछा सुबह लगाऊँगी, तो इसीलिए मतलब इस टाइम सिर्फ़ वाइपर ही करूँगी कि पानी निकल जाए, कोई फिसले ना, इसमें मतलब फिसलन हो जाती है ना, तो इसीलिए वाइपर कर दूँगी। मेरा बेटा देखो वो पोछा लगाने वाला डंडा टूट गया था, तो उसी से खेल रहा है। अभी मैं पोछा लगाने का डंडा दूसरा मँगाई हूँ, तो वो पड़ा था, मैंने कहा था फेंक दो बाहर, तो उसे